नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास एक LG का 24 इंच LED टीवी है। इस टीवी में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इस टीवी को मैंने आगे इसलिए रखा है ताकि इस टीवी के द्वारा आज का वीडियो मैं शुरू कर सकूं। दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग घर पे ये प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज तक इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी ने भी नहीं किया होगा। दोस्तों, ये जो टीवी है, इस टीवी का ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले का पीछे बैकलाइट LED स्ट्रिप होता है। ये जो बैकलाइट LED स्ट्रिप है, इसका एक ड्राइवर होता है, उसे LED बैकलाइट ड्राइवर बोला जाता है। ये एक प्रकार से LED बैकलाइट का पावर सप्लाई होता है, उसी से LED बैकलाइट को पावर मिलता है। तो दोस्तों, मेरे पास एक LED टीवी का बैकलाइट पड़ा हुआ है। इस बैकलाइट को कुछ भी नहीं हुआ है। इस टीवी में जो बैकलाइट लगा हुआ है, ये बैकलाइट 2 स्ट्रिप में बटा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इस बैकलाइट को ऑन करने के लिए टेलीविज़न का LED बैकलाइट ड्राइवर को यूज़ नहीं करेंगे। आज हम अलग ही तरह से इस LED बैकलाइट को ऑन करेंगे। आखिर वो क्या चीज़ है जिससे हम इस बैकलाइट LED को ऑन करेंगे? आज जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये चीज़ सभी के पास है। ये है LED बल्ब। आज हम इसी LED बल्ब से एक LED टीवी का बैकलाइट LED को ऑन करके देखेंगे। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं था कि इस LED बल्ब से भी एक LED टीवी का बैकलाइट को ऑन किया जा सकता है। ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैं इस LED बल्ब को रिपेयर करने जा रहा था। तो मैंने क्या देखा, इस LED बल्ब में वो चीज़ लगा हुआ है जिससे हम LED टीवी का बैकलाइट को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखें आखिर इस LED बल्ब में क्या वो चीज़ है जिससे हम LED टीवी का बैकलाइट को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस LED बल्ब में भी ढेर सारा LED बल्ब लगा हुआ है। जैसे कि एक LED टीवी का स्ट्रिप में LED बल्ब लगा हुआ होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक इसी तरह का LED बल्ब यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ जितना भी LED बल्ब्स लगा हुआ है, ये सभी DC बल्ब है। ये भी DC बल्ब है। तो इस LED बल्ब में जो सप्लाई चाहिए, एक LED टीवी का बल्ब में भी वही सप्लाई चाहिए। तो इस बल्ब में वो क्या चीज़ है जिससे इस बल्ब को सप्लाई मिलता है और जिससे हम इस LED टीवी का LED बल्ब्स को सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बल्ब को खोल के देखें आखिर इस बल्ब का अंदर क्या है जिससे हम LED टीवी का LED बल्ब को सप्लाई दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने इस LED बल्ब को खोल दिया है। यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ 2 वायर है। ये वायर इस सर्किट बोर्ड से जुड़ा हुआ है। इस सर्किट बोर्ड से LED बल्ब को सप्लाई मिलता है। ये एक तरह का LED बैकलाइट ड्राइवर ही है, जैसे कि एक LED टीवी में होता है। इस सर्किट बोर्ड में भी वही सब कंपोनेंट है जैसे कि एक LED टीवी में होता है। दोस्तों, मेरे पास एक इस LED बल्ब का सर्किट बोर्ड पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस सर्किट बोर्ड को देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये सर्किट बोर्ड भी LED टीवी का LED बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड जैसा ही है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये सभी कंपोनेंट LED बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड में लगा हुआ कंपोनेंट जैसा ही है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर, एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर इंडक्टर कॉइल ही है, और यहाँ लगा है एक PMW IC, यहाँ लगा है एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, यहाँ है एक LED सप्लाई डायोड, और यहाँ है एक 100 वोल्ट का कैपेसिटर जिससे LED बल्ब का जो सप्लाई है उसे फिल्टर किया जाता है। तो दोस्तों, लगभग ये LED बैकलाइट ड्राइवर जैसा ही है जो कि यहाँ होता है। चलिए, अब हम इस बोर्ड को LED टीवी में कनेक्ट करने से पहले इस टीवी में लगा हुआ LED स्ट्रिप का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम इस बोर्ड को फिट करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो वायर है, इस टीवी का जो बैकलाइट LED स्ट्रिप है, ये उसी का है। दोस्तों, यहाँ जो LED स्ट्रिप है, वहीं पे ये वायर जुड़ा हुआ है जिससे इस LED स्ट्रिप को सप्लाई मिलता है।
दोस्तों, इस एलईडी बल्ब को इस एलईडी टीवी में कनेक्ट करने से पहले चलिए एक बार इस स्ट्रिप का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस टीवी में जो एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं वो सभी जल उठे हैं। इसका मतलब है कि इस एलईडी टीवी में लगा हुआ हर एक एलईडी बल्ब्स ओके है। तो अब हम इस एलईडी टीवी में एलईडी बल्ब को जोड़ सकते हैं और इस स्ट्रिप का वोल्टेज भी 44 वोल्ट शो कर रहा है। तो चलिए देखें आखिर एलईडी बल्ब 44 वोल्ट निकाल पाता है कि नहीं। दोस्तों, अब हम इस एलईडी टीवी को इस एलईडी बल्ब में कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखें आखिर इस एलईडी बल्ब से इस एलईडी टीवी का बैकलाइट स्ट्रिप ऑन होता है या नहीं। मेरे पास जो ये वायर है, इस वायर को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब हम इस वायर में सप्लाई देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस टीवी का जो एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप है ये ग्लो होता है या नहीं। इसके लिए हमें चाहिए एक एसी कॉर्ड, जिससे हम इस एलईडी बल्ब को एसी 220 वोल्ट सप्लाई दे सके। ये जो व्हाइट कलर का सॉकेट है, इस सॉकेट में हम इस एलईडी बल्ब में लगा हुआ येलो वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एसी 220 वोल्ट इनपुट करेंगे। तो चलिए अब हम इस एलईडी बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस एलईडी टीवी का एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। दोस्तों, एक बार इस एलईडी स्ट्रिप का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आखिर इस एलईडी स्ट्रिप में कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है उसे देख लेते हैं। अगर इस एलईडी बल्ब से ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है तो इस टीवी का बैकलाइट एलईडी स्ट्रिप खराब हो सकता है। इसीलिए इस एलईडी बल्ब का आउटपुट वोल्टेज को देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस मल्टीमीटर में 44 वोल्ट दिखा रहा है, जैसे कि बैकलाइट टेस्टर में दिखा रहा था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस एलईडी स्ट्रिप को जितना वोल्ट चाहिए उतना ही वोल्टेज ये एलईडी बल्ब आउटपुट कर रहा है। इस बैकलाइट एलईडी टेस्टर में भी उतना ही वोल्टेज दिखा रहा था जितना ये बल्ब अभी आउटपुट कर रहा है। यहाँ जितना भी एलईडी बल्ब्स है, इन बल्बों में बिल्कुल सही वोल्टेज इनपुट हो रहा है। इसका मतलब है कि इस बल्ब में लगा हुआ एलईडी ड्राइव सर्किट खुद ब खुद वोल्टेज एडजस्ट करता है। जिस एलईडी बल्ब को जितना वोल्ट चाहिए, इस बल्ब का एलईडी ड्राइव सर्किट उतना ही वोल्टेज बाहर निकाल रहा है।